श्री जयंत सिन्हा जी। बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, आपको और मेरे पार्टी को आभार कि आप लोगों ने इस रीजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस बिल के बोलने के लिए आपने एक अवसर दिया है। और मैं इस बिल के द्वारा दो तीन मुख्य बातें हैं जो है मैं आपके ध्यान में आपका आकर्षित कराना चाहूंगा। और वो पहली बात तो ये है कि हम लोगों की आज जो अर्थव्यवस्था है वो जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो मेजर इकोनॉमीज हैं, उन सब में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आज 7% से ज्यादा तेजी से हम लोगों की अर्थव्यवस्था रफ्तार से बढ़ रही है। और प्रधानमंत्री जी ने हम सबको आश्वासन दिया है कि अगर विश्व में हम लोग 5वें स्तर पे हैं तो अगले कार्यकाल में, माननीय प्रधानमंत्री जी के अगले कार्यकाल में 5वें स्तर से हम लोग 3री स्तर पे हम लोग आ जाएंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी की ये गारंटी है। और वो गारंटी हम लोग इस विश्वास के साथ क्यों दे सकते हैं? इसलिए दे सकते हैं क्योंकि जो अर्थव्यवस्था के लिए निरंतर सुधार के ठोस कदम हम लोगों को लेने हैं, ये ठोस कदम हम लोग निरंतर लेते चले जा रहे हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स हो, आयुष्मान भारत हो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हो, इन सब में हम लोगों ने बड़े बड़े ठोस कदम लिए हैं, प्रभावशाली कदम लिए। और आज जो हम लोग सदन में चर्चाएं कर रहे हैं, पहले जीएसटी बिल पे और अब प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस के बिल पे, माननीय सभापति महोदय, इनके द्वारा जो हम लोगों को स्ट्रीमलाइनिंग करनी है, जो हम लोगों को रैशनलाइजेशन करना है, जो हम लोगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, वो हम लोग दर्शा रहे हैं कि इसको किस तरीके से किया जाता है। और जब हम लोग इस तरीके से निरंतर करते रहेंगे, सुधार लाते रहेंगे, तो अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ेगी और हम लोगों की अर्थव्यवस्था 3रे स्थान पे चली जाएगी। तो ये आप इन दोनों बिल के द्वारा ये आपको समझना जरूरी है, सब माननीय सांसदों को समझना जरूरी है कि ये काम जो है ये डायनामिकली चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। और इसका प्रभाव देखिए, हम लोगों ने जो इनडायरेक्ट टैक्सेस में, अभी तो जीएसटी की बात हुई, अब हम लोग कस्टम्स और एक्साइज की बात कर रहे हैं, जो हम लोगों ने इनडायरेक्ट टैक्सेस में सुधार हम लोग लाए हैं, जिसके द्वारा इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन हुआ है, उसका इतना बड़ा प्रभाव हमारी इकोनॉमी में हुआ है। मैं कुछ आंकड़ों के द्वारा, ये दूसरी मुख्य बात है, जो कुछ आंकड़ों के द्वारा फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। अभी बात हुई कि जहां 44 लाख करीब लोग जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस भर रहे थे, अब वो संख्या 1,40 करोड़ लोगों की हो गई, 1.4 करोड़ लोगों की हो गई है। कलेक्शंस का इंक्रीज भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 1,86,000 लोगों का कलेक्शन होने लग गया है जीएसटी के द्वारा। आप देखें कि टैक्स पेयर्स कितने हो गए हैं, वो भी उसमें दोगुना हो गया। जहां 3.79 करोड़ टैक्स पेयर थे, अब 7.78 करोड़ टैक्स पेयर्स हो गए। फास्ट टैग के द्वारा जहां एक ट्रक 300 किलोमीटर चलती थी, अब वो 600 किलोमीटर चल रही है। ईपीएफओ में जहां 11.8 करोड़ लोग थे, आज के समय करीब 28 करोड़ लोग हो गए हैं। तो इस प्रकार से फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी जो चल रही है, उससे बहुत सुधार इकोनॉमी में आ रही है। हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। लेकिन सभापति महोदय, मुझे बहुत दुख है कि अभी भी इकोनॉमी में कुछ ऐसे सेक्टर हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो फॉर्मलाइजेशन में विश्वास नहीं करते हैं। और मुझे कहना पड़ेगा कि मेरे झारखंड में ही बड़ी दुखद एक अभी छापा के बाद एक घटना निकल के आई है, जहां शराब व्यापार में लिप्त एक राज्यसभा के सांसद के घर में 350 करोड़ से ज्यादा कैश वहां मिले हैं। जहां हम लोग, एक और भारतीय जनता पार्टी के हर कोई सदस्य की ये प्रयास इनका हम लोगों का रहा है कि इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन हो, इकोनॉमी में टैक्स कलेक्शन बढ़े, देश में सुधार आए। वैसे ही हमारे विपक्ष की ओर अगर आप देखें तो वो कैश का इनका व्यापार चलता चला जा रहा है और बहुत ही बड़े पैमाने पे चल रहा है। और अभी भी ये लोग टैक्स के दायरे में आने को तैयार नहीं है। और इनका जो लूट है, खासकर झारखंड में इनका जो लूट है, वो निरंतर चलते चले जा रहा है। और जहां ईडी, सीबीआई, आईटी की छापामारी चलती चली जा रही है, और वहां एक नहीं अनेकों ऐसे लोग निकल के आ रहे हैं, जिनमें से अधिकारी भी हैं, नेता भी हैं। और एक बहुत बड़े नेता हैं जिनको बुलाया गया है 6 बार, ईडी ने उनको 6 बार बुलाया है। लेकिन दुखद बात है कि इन लोगों का लूट जो है, इनका
इनफॉर्मल इकोनॉमी में कैश में जो इन लोगों का कारोबार चल रहा है उससे बचने के लिए ईडी ने उनको बुलाया भी है, लेकिन वो अभी भी वहां आए नहीं है। ही हैज नॉट प्रेजेंटेड हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द ईडी। तो सभापति महोदय, इसी तरीके से हम लोगों का प्रयास है कि कस्टम्स और एक्साइज में भी, जैसे अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया है कि अगर हम लोगों को डायनामिकली एडजस्टमेंट्स करने पड़े, अगर हम लोगों को प्रोविजनल टैक्स कलेक्शन करना पड़े, तो सरकार के पास वो अधिकार होना चाहिए ऑन अ प्रोविजनल बेसिस फॉर अप टू 75 डेज टू एडजस्ट टू डायनामिक कंडीशंस, चाहे डंपिंग हो जाए कहीं या कहीं बहुत तेजी से भाव हैं वो बढ़ रहे हों तो उसके लिए राहत हम दे सकें। तो ये जो है, ये पावर्स हम लोगों को सरकार को देने चाहिए और इस प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस के द्वारा ये हम लोग पावर्स जो है सरकार को दे रहे हैं। और इस तरीके से जो लोग कैश का कारोबार कर रहे हैं, जो अभी भी अवैध अपना कारोबार कर रहे हैं, उन पे हम लोगों को रोक लगाना चाहिए, उन लोगों को हम लोगों को छापा मार के रोकना चाहिए। आप करेंगे तो झारखंड में बहुत सारे और लोग निकल के आएंगे। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यही गुजारिश करूंगा कि ईडी के द्वारा, आईटी के द्वारा और भी छापामारी हो कि जहां कोयले का, भू माफिया का, शराब का, बालू का, इस प्रकार का अवैध कारोबार चल रहा है, काले करतूत चल रहे हैं, इन पे आप छापामारी करिए। जो अभी कैश में बिजनेस चल रहा है उसको आप टैक्स के दायरे में लाइए, हम सब को राहत दिलवाइए, जिसमें कि हम लोग एक विकसित भारत बना सकें। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जल्द से जल्द सबको हर सुविधा मिले, एक विकसित भारत का निर्माण हो, इस प्रकार से जैसे अभी जीएसटी के बिल में हम लोग अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, कस्टम्स और एक्साइज ड्यूटी में हम लोग अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, हम लोगों के प्रयास से तो ये होता ही रहेगा। मैं विपक्ष के साथियों को भी यही विनती करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा कि सब अवैध कारोबार आप छोड़िए, टैक्स के दायरे में आइए, चलिए मिलजुल कर हम लोग एक विकसित भारत बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती बीवी सत्यवती जी। I stand here to